रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विशेष तौर पे ऐसे बच्चे जो किसी अच्छी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, बेस्ट गुरुजनों से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक दृष्टि पैसों के हिसाब से देखें तो सपोर्ट नहीं करती कि गुरुजी समझे नहीं हम, आप कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि आज भी देश के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी बड़े शहर में जाके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे एक तो फीस ज़्यादा होती है, दूसरा वहाँ पे आपको रहने और खाने का जो पैसा लगता है वो एक नॉर्मल परिवार का बच्चा जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है वो नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान टाइम में ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप कम से कम पैसों के अंदर टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप से टॉप कॉलेज, टॉप से टॉप एग्जाम जिनको अंदर लगता है कि शायद ये अपने बस की बात नहीं है, वो काम आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं बच्चों के लिए विशेष तौर पे ये डेडिकेट कर रहा हूँ जो सामान्य परिवार से हैं, लेकिन उनको एक अच्छे शिक्षण संस्थान की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हो सकती है जहाँ पे प्रॉपर फैकल्टीज नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर वैकेंसीज निकलती है, फिर भी कहीं पर एग्री केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, कहीं पर प्योर बायोलॉजी के नहीं है, कहीं पर फिजिक्स के नहीं है, कहीं पे मैथ के नहीं है। हो सकता है आपको समस्या आ रही हो। तो आज मैं आपको आगे की वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आप ऑनलाइन इस संस्थान से कैसे जुड़ सकते हैं, और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ऑनलाइन पढ़ के बेस्ट रिजल्ट दिया जा सकता है, क्या घर पढ़ के मैं कम से कम फीस में ऑफलाइन जो बच्चा पढ़ता है उससे ज़्यादा बेटर मैं कर सकता हूँ। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अब सबसे पहले कि सर आप ऑनलाइन कोर्स की किन बच्चों के लिए बात कर रहे हो, तो ऐसे बच्चे जो इस साल 12वीं क्लास में हैं या फिर 11th क्लास में आने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर ही हमारा फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है, 11th फाउंडेशन और 12th फाउंडेशन। तो ये बैच जो है 1 जून से चालू होंगे। सर इस बैच के अंदर क्या हमें केवल 12th का पढ़ाया जाएगा? नहीं, इस बैच के अंदर आपको 12th का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, 11th का आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो बच्चा बोर्ड क्लास का है उसको हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे। सर ये बात तो हो गई बोर्ड वाले बुक की, क्या हमें फाउंडेशन का मतलब नीट, जेई, जेट, सीयूटी इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी? बिल्कुल, आपको फाउंडेशन बैच के अंदर नीट, जेई और अगर एग्रीकल्चर का बच्चा है तो जेट और सीयूटी इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। सर यदि हम ये तैयारी करेंगे और मान लो हमारे पास में सरकारी स्कूल है, हमें स्कूल में जाना कंपलसरी होता है, तो फिर आपकी क्लास तो मान लो सुबह 7 बजे चालू हुई और आपकी क्लास मान लो दिन में 2 बजे खत्म होगी या 4 बजे खत्म होगी, तो उस केस में मैं तो स्कूल में रहूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो ऐसे बैच जिनका टाइमिंग मॉर्निंग का है और कोई बच्चा अगर उस बैच को ज्वाइन लाइव नहीं कर पाता है तो ये आपकी सभी क्लासेज रिकॉर्ड हो जाएगी, आप इनको बाद में भी देख सकते हो। सर हम ऑनलाइन पढ़ ले, लेकिन क्या ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी क्लासरूम हैं वो सब के सब डिजिटल हैं। हर क्लासरूम हमारा लाइव है, आप पढ़ते हुए अपनी क्लास को ऑनलाइन ले सकते हो, और वो भी ऑफलाइन क्लासरूम को लाइव, मतलब एक तरीके से आप गुरुजी के सामने फिजिकल नहीं हो लेकिन कैमरे में लाइव हो, आप लाइव चैट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। और मान लो आप ऑफलाइन देख रहे हो और उस समय आपके कोई डाउट आ गया तो ये क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में जब देखोगे तो एक डाउट फॉर्मेट है उसको फॉलो करोगे, तो रिकॉर्डेड भी अगर देखोगे तो भी आपको डाउट काउंटर की सुविधा मिलेगी। अब की सर यदि हम ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये हिंदी मीडियम में रहेगा या इंग्लिश मीडियम में? तो 1 जून से हमारे जो बैच चलेंगे वो हिंदी मीडियम भी रहेंगे और इंग्लिश मीडियम भी रहेंगे, दोनों के सेपरेट बैच रहेंगे। कि सर अभी गर्मियां ज्यादा पड़ रही है,
हम तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ऑफलाइन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हमें अभी सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। तो अभी आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, और बाद में जैसे ही आपको लगे कि अब माहौल ठीक है, आप जा सकते हो, तो आप ऑफलाइन आ जाना। इसी 1 जून वाले बैच में ही हम आपको इंक्लूड कर देंगे, ऑफलाइन में बिठा देंगे। सर हमारी जो ये ऑनलाइन की फीस जमा हुई, इसका क्या होगा? ये फीस आपकी ऑफलाइन जो हमारी फीस है उसमें से कम कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया। सर आगे हमें ये बताओ कि यदि हम ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, तो जो आप डीपीपी एक्सरसाइज शीट देते हो वो हमारे पास क्या हमें मिल जाएगी? बिल्कुल। जैसे आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करोगे, हमारी टीम आपको 10 हमारी यहाँ की बुक है वो आपके घर के लिए डिस्पैच कर देगी। सर हम इन बुक को अगर लेंगे और हमारे घर तक पहुंचेगी तो टोटल खर्चा कितना लगेगा? आपके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो ऑनलाइन कोर्स की प्राइस है उसी में आपके घर पे ये 10 बुक पहुंच जाएगी। यहाँ से आपको घर तक पहुंचाने का जो चार्ज है वो भी हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है सर, यदि हम क्लासेज लेते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन बैच के मोटिवेशनल सेशन होते हैं, क्या हमारे भी मोटिवेशनल सेशन होंगे? बिल्कुल, मैं खुद आपके कंटिन्यू मोटिवेशनल सेशन लूंगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेमिनार जो केवल ऑनलाइन के लिए रहेंगे, कुछ ऐसे सेमिनार जो ऑफलाइन के लिए होते हैं वो आपको डायरेक्ट लाइव भी मिलेंगे, जैसा कि कंटिन्यू हम करते रहते हैं। सर यदि हम ये बैच ज्वाइन कर लें और मान लो कंटिन्यू हम पढ़ना जारी रखें, तो क्या पॉसिबिलिटीज लगती है? हम 12th में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और साथ का साथ जेड सीयूटी नीट जेई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे तो हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वो देने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, तो जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे तो आपके नीट और जेई के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, और आपकी जो रैंक आएंगी, नंबर आएंगे, उसके आधार पे आप अपने आप का इवैल्यूएशन कर पाओगे कि एक्चुअल में आप कहाँ पे हो। और सब्जेक्टिव के लिए भी कंटिन्यू हमारे पेपर होंगे, और मैं विशेष तौर पे आपके लिए सब्जेक्टिव पेपर भी ऑफलाइन जो है अवेलेबल करा दूंगा। आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफलाइन की भी। सर यदि हम ये बैच ज्वाइन करते हैं और हम कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते हैं, तो सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो? मैं रिजल्ट के दम पे कह सकता हूँ बेटा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट कोरोना के बाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। क्या सर ऑफलाइन के अंदर जैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या ऐसे ऑनलाइन के अंदर पढ़ के ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन के अंदर जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 13 साल का, ऑफलाइन के अंदर अगर आप आते हो और हॉस्टल में रहते हो, तो आपका बेस्ट रिजल्ट आने के चांस 90% रहते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ 10 में से 9 बच्चे अच्छा करते हैं। जो डे स्कॉलर रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, वो बच्चे जो है 10 में से 1 ही बच्चा ठीक कर पाता है, बाकी उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हॉस्टल के अंदर 24 आवर्स का मैनेजमेंट है। वहाँ पे आपको 6 से 8 घंटे क्लास से आप जैसे ही जाओगे हॉस्टल में, तो वहाँ पे केवल आपको स्टडी का माहौल मिलेगा। अगर आप रूम लेके रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, तो कॉलोनी में जब आप रहोगे, रूम लेके रहोगे, तो आपके रूम पे जाके मैं फ़ोन चेक नहीं कर सकता। और वर्तमान टाइम में यदि किसी बच्चे का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो है मोबाइल फ़ोन। इसलिए वहाँ पे आप मोबाइल में क्या कर रहे हो ऑफ़लाइन में मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि आप रूम लेके कॉलोनी में रह रहे हो। तो इसलिए मेरा अनुभव ये है कि 10 में से 1 ही बच्चा जो है जिसके पास मोबाइल फ़ोन होता है और वो पढ़ के सक्सेस होता है। अब है बात रही ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में ऐसा है कि आपके डाइवर्ट होने के 99% चांस है। इसलिए मैं पिछले काफ़ी सालों से बच्चों को कहता रहता हूँ यहाँ पे कि ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन से बेस्ट पढ़ा जा सकता है, बेस्ट, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उनकी संख्या जो मेरे को देखने को मिली है, वो लगभग 2% के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो बेस्ट कर सकते हैं। अरे सर, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा हूँ, मेरे 88% आए हैं, तो तेरे 10th में कितने थे? 10th में सर मेरे 76 थे। तो बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 40 से लेके 60% के बीच में, इस बार ही हमारे यहाँ लगभग 70 से ऊपर ऐसे बच्चे होंगे जिनके इतने परसेंट थे, और वो बच्चे आपको जो है 75% से ऊपर, 85 से ऊपर, 90% से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि
अगर आप 76 से 88 पे पहुंचे हो और आप ऑनलाइन पढ़े हो, तो हो सकता है ऑफलाइन में हॉस्टल में रहते तो आप और बेटर कर लेते। तो क्या सर फिर ऑनलाइन वाला बच्चा कभी ऑफलाइन वाले बच्चे से बेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और इस बार रॉयलियंस ने कर दिखाया, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हालांकि केवल 12वीं करवाना हमारा मोटो नहीं रहता, हम 11th-12th के साथ में फाउंडेशन करवाते हैं, तो हम बच्चे का दिमाग दोनों जगह रखते हैं। अब जब बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या-क्या कितना पढ़ रहा है वो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे का भी सेम ही केस है, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाने का। एक बच्चा ऐसा है जिसके 47 है, वो 88 लेके आ रहा है। एक ऐसा बच्चा है जिसके 63 है। जी हाँ, हमारा ऐसा बच्चा रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जिसके 10th क्लास के अंदर 63% है, और अभी 12वीं के अंदर 95.20% बच्चा लेके आया है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचो कैसे बच्चे ने किया। आत्मा से गृह त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, ये फॉर्मूला लागू होता है यहाँ पे। तो सर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है क्या जो टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए और घर बैठ के पढ़ रहे थे? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, और आपको जान के खुशी होगी, विशेष तौर पे वो बच्चे जिनकी पारिवारिक दृष्टि ठीक नहीं है और जो टॉप करना चाहते हैं, इस मोबाइल फोन का सही यूज करना चाहते हैं। कि सर आप ऑनलाइन का इतना प्रचार करते हो और फिर आप ही तो कहते हो मोबाइल में पढ़ लो। मैं कहता हूं, लेकिन आप कितने प्रतिशत इस पे काम कर रहे हो? आपको सामाजिक लाइफ छोड़नी होगी, सोशल मीडिया और सोशल लाइफ छोड़नी होगी। अब आपने फोन चला लिया, रॉयल का आपने कोर्स ले लिया, और बाद में आप थोड़ी देर में इंस्टा चला रहे, कभी फेसबुक चला रहे, कभी यूट्यूब पे हर कुछ ही देख रहे, फिर मत लेना बेटा। फिर बाद में सरकारी में पढ़ लेना, लेना ही मत, ऑनलाइन कोर्स लेना ही मत, अगर परिस्थितियां ठीक नहीं है तो। कि सर मेरी परिस्थितियां तो ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ के झंडे गाड़ दूंगा। गाड़ देगा परिस्थितियां, मतलब पैसे वाले हो आप, लेकिन वो तभी लेना जब 6 से 8 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन, तो 6 से 8 घंटे वापस खुद पढ़ सको। अगर नहीं पढ़ोगे ना वापस, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और परीक्षा में पैसे काम में नहीं आते। वहां आप जो लिखोगे वो काम में आएगा, जो गोले भरोगे वो काम में आएगा। इसलिए सोच समझ के ऑनलाइन कोर्स लेना है। यदि आप में है डेडिकेशन सोशल मीडिया से दूर रहने का, तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना बेटा। अब मैं आपको एक एक करके इस साल के हमारे जो टॉपर्स हैं उन बच्चों का मैंने बता दिया। पहले तो ये रिजल्ट कंपेयर करके बता देता हूँ कि ये जितने भी बच्चे हैं, ये सब बच्चे, ये सभी बच्चे ऑफलाइन है। क्या है? ऑफलाइन है सभी बच्चे, केवल 16 बच्चों को छोड़ के। ये 367 बच्चे हैं यहाँ पे। 367 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर, और इनके अंदर केवल मैंने 16 बच्चे वो इंक्लूड किए हैं जो कि ऑनलाइन संस्थान से जुड़े हुए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो ऑनलाइन बच्चे जुड़ रहे हैं वो ऑफलाइन वालों से भी बेटर कर रहे हैं। इसका मतलब मम्मी पापा के सानिध्य में रह के एक सही डायरेक्शन में जाके जो बच्चा चाहे वो झंडे गाड़ सकता है। मैं अक्सर जो 12वीं के जितने भी बैच है हमारे 12वीं के बाद के, जैसे प्री पीजी में ऑल राजस्थान हमारी लास्ट ईयर 2023 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक का लगातार। 2022 में निकिता मिल फर्स्ट रैंक प्री पीजी में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक है। जो बच्चे 12वीं पास आउट है उनको मैं बोलता हूं कि आपको उदयपुर में आके पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बीएससी कर ली, आपने कॉलेज कर ली, अब नौकरी के लिए आप अगर संघर्ष कर रहे हो तो उदयपुर जैसे शहर में आके आप 6,000 7,000 रुपए का महीने का खर्चा हॉस्टल के नाम से करते हो या रूम लेके करते हो, नहीं करना है। अपने गांव के आसपास रहो, पास में जहां लाइब्रेरी अवेलेबल है ज्वाइन कर लो, और घर पे इंटरनेट सुविधा है और झोपड़ी में है तो भी ज्वाइन कर लो। और मैंने एक दिन तो ये भी बोला कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, गांव के अंदर जाओ, बाढ़ की तरफ मुंह करके बैठ जाओ खेजड़ी के पेड़ के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। एसी अभी जहां लगी हुई है वहां पर भी कोई काम नहीं कर रही। लेकिन आपको पैसे की बचत करना है, आपको जानना है, क्योंकि 60,000 रुपए आप हर महीने बचत कर रहे हो ना, तो वो भी नौकरी है घर वालों के लिए। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसका अपने को फायदा उठाना चाहिए। और आजकल 11th-12th के अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे जो घर से बाहर पेरेंट्स किसी कारणवश नहीं भेज पाते, या ऐसी उनकी स्थिति नहीं है कि वो जाके किसी स्कूल में शहर में जाके रह खर्चा उठा ले, उनके लिए है 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए
जो वास्तव में ही एक सही लक्ष्य तय करके और उसके ऊपर ही बढ़ना चाहते हैं, डाइवर्ट नहीं होना चाहते। तो ये बच्ची देखो आप, ये तो मैंने बता दिया, इसके अंदर 16 बच्चे ऐसे हैं 367 के अंदर जो 95 से ऊपर भी है, और आपके इसके अंदर किसी न किसी स्ट्रीम के अंदर वो आ जाएंगे आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने केवल 16 बच्चों को इंक्लूड किया यहां पे। अब मैं बताऊंगा कि सर टॉपर भी आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है टॉपर। 95 से ऊपर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। ये बच्ची हमारी कहां की है? प्रीति पुत्री श्री कुलदीप सिंह जी, जिला हनुमानगढ़, गवर्नमेंट स्कूल आपका निनान हनुमानगढ़। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सर को, खीचड़ सर है हमारे, शंकर जी खीचड़, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं आप, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सर पढ़ाते हैं कुलदीप जी कसवा सर, आपस में आपके बातचीत होके आपसे पूछा गया कि बेस्ट कौन सा इंस्टीट्यूट है। बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन इस बच्ची को और कुछ गाइडेंस मिले, ये जेड भी करेक्ट करे, ये और बोर्ड में अच्छा करे। इसके लिए कोई ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म हो तो बताया जाए। कुलदीप जी के और शंकर जी के डिस्कशन के बाद में इस बच्चे ने रॉयल इंस्टीट्यूट का 12th फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया, और 12th फाउंडेशन बैच के अंदर इसको 12th के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए, और साथ के साथ जेड का पूरा कोर्स पढ़ाया गया। कब ज्वाइन किया सर इसने? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कोर्स इस बच्ची ने ज्वाइन किया 20 जून 2023। अभी तक बच्ची को 12 महीने नहीं हुए हैं। 20 जून 2023 को इस बच्ची ने ज्वाइन किया, और पूरी साल डेडिकेशन के साथ में 12th भी पढ़ी, जेड भी की, और अब आपके ये बच्ची 12th में कितने नंबर लेके आई है वो आप नंबर देखना। इसके फाइनल रिजल्ट है इस बच्ची का, आपका आ रहा है 94। इसके आ रहे हैं किसमें? 94 नंबर आ रहे हैं इस बच्ची के हिंदी में, इंग्लिश में 94, फिर 95, 96, 98, और ये आपकी बच्ची जो है रिजल्ट लेके आ रही है कितना? फाइनल 95.40%। कितनी बड़ी बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ी है, गुरुजनों का सानिध्य रहा, रॉयल की टीम का साथ रहा, और सरकारी स्कूल में ये बच्ची पढ़ के आपके सामने रिजल्ट लेके आ गई। और मैं एग्जांपल दूंगा, इस बार जो 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है, इसके अंदर ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी झंडे गाड़े, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है हमारी अदिति जाट, पुत्री श्री राम सिंह जी जाट, जिला सीकर, ये गवर्नमेंट मोदी स्कूल नीम का थाना सीकर की रहने वाली है। नीम का थाना की रहने वाली बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ी है। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे पिछले जो कुलदीप जी कसवा सर को भी, और उनके प्रिंसिपल सर को भी, और हमारे इस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल सर है, जो भी सर इनको पढ़ाते थे। केवल मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ लिया और झंडे गाड़ दिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बच्ची 6 से 8 घंटे क्लास ले सकती है। हो सकता है इसने नाइट में ली, दिन में ली, हो सकता है इसने, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन 6 से 8 घंटे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद में 16 से 18 घंटा इंपॉर्टेंट होता है। और जो गुरुजी जिनके सानिध्य में बच्चा रोज स्कूल आ रहा है, जा रहा है, वो जिस तरीके से बच्चे को गाइड करता है, उसका इंपैक्ट भी उसके घर पे आएगा। तो उन गुरुजनों के सानिध्य से और रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरी टीम की वजह से ये एक बच्ची घर बैठ के भी कितने परसेंट लेके आई? 96.60%। हिंदी में 91, इंग्लिश में 91, एग्रीकल्चर में 98, एग्री केमिस्ट्री में 98, एग्री बायोलॉजी में 98। आप सोच सकते हो घर बैठे किस तरीके से बच्चा पढ़ के जो है अच्छे से अच्छा कर सकता है। अरे सर, आप इंस्टीट्यूट के अंदर हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल, पूरी साल जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तब से लेके अंत तक रेगुलर हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई भी जाएगी, रिवीजन भी कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारी कोमल, पुत्री श्री दीपाराम जी, जिला सीकर, गवर्नमेंट स्कूल रिंगस। मैं दीपाराम जी का और उस स्कूल के अंदर जो एग्रीकल्चर के सर हैं श्रवणजीत होरी, उन्होंने
दीपाराम जी ने उन्होंने आपस में डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि बच्चे और बेटर रिजल्ट लेके आए, इसके लिए क्या करें। जैसा कि मेरे को दीपाराम जी ने बताया कि हमने मिलकर ये तय किया कि चलो रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा देते हैं। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कराने के बाद में, खाली कोर्स तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, लेकिन सबका वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी आता हूँ। वीडियो तभी बनता है जब कोर्स ज्वाइन करने के बाद में लगातार आप मेहनत करते हो। तो ये बच्ची का रिजल्ट देखो, हिंदी के अंदर 100 में से 100, इंग्लिश के अंदर 93, एग्रीकल्चर में 100, एग्री केमिस्ट्री में 98, एग्री बायोलॉजी में 99, टोटल इसके 98.00, 98% आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 90% से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या है 81। 85 से ऊपर जो बच्चे हैं, 85% से जो ऊपर बच्चे हैं उनकी संख्या 229, और 80% से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी संख्या 367। इसके अंदर अराउंड मैंने 16 बच्चे किसके ऐड किए हैं, 16 बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट के, बाकी सभी ऑफलाइन है। ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 47 से 85 ले आए, 39% से 81 ले आए, 63 से 95.20 ले आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, रॉयल टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर आते हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर हम आगे तो रहेंगे कहाँ, तो आपको रहना, खाना, पढ़ना, इसका ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा। रहने में हमारे खुद के हॉस्टल है, हर हॉस्टल में अटैच लेट बाथ, अलमीरा, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, आपको शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। अरे सर, आप इतनी बढ़िया सुविधा, इतना बढ़िया खाना देते हो तो ये तो बहुत ज्यादा पैसे लगते होंगे, हमारे बस की बात नहीं है। एक दिन के 225 रुपए लेते हैं, 225 रुपए, एक बच्चे के 225 रुपए लेते हैं। एक जवान बच्चा 17 साल का होता है ना, तो 100 रुपए का सुबह खाना, 100 रुपए का शाम को, 1 गिलास दूध और नाश्ता 30 रुपए, 25 मान लो, 225 तो पूरे हो गए। 225 रुपए के अंदर जो कुछ मैंने बताया है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। 2011 से जब इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई तब से मैं संस्थान में खाना खा रहा हूं। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी भी संस्थान में आप अपने लाडले को भेजते हो, आप खुद आंखों से जाके देखो किस हम दूर है, कैसे देखें। तो जैसे ये इंस्टीट्यूट है, इसका यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, या किसी का इंस्टाग्राम पेज होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, फेसबुक पेज हो सकता है। आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ और रिजल्ट में जाके वीडियो चेक करो। मैंने लगभग 140 से ऊपर वीडियो डाल रखे रिजल्ट के पिछले 5 साल के। एक एक वीडियो देखो, पेज पे लिखो और फिर आते वक्त पूछो, यहां आके पूछो कि सर आपने ये बोला था, आपने ये बताया था, मैं किराया भाड़ा लगा के यहां आया हूं। चेक करो एक एक। कोई अगर रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा कहीं आसपास में पढ़ रहा है तो उससे पूछो कि कैसा इंस्टीट्यूट है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना है। आप यहां पर भी आओ, पूरी जांच करो, सुबह से लेके शाम तक एक एक चीज चेक करो। जो वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलो। कहीं पर भी अगर हमारा बच्चे का सिलेक्शन हो रखा है और हमारी बुकलेट अगर आपको मिलती है तो एक एक बच्चे की डिटेल गांव सहित लिखी हुई है, आप जाके उसमें डिटेल देखो। गांव में चले जाओ, 20 किलोमीटर दूर है, चले जाओ, जाके पूछ लो। अरे जीएल सर, इस धरती पर पेरेंट्स के लिए सबसे टफ जॉब कौन सा है? एक सही संस्थान को छांटना वर्तमान टाइम में सबसे टफेस्ट जॉब है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी एडमिशन का समय है, आप सबको सोच समझ के अपने लाडलों का एडमिशन कराना चाहिए, हर चीज चेक करनी चाहिए, और उसके बाद में अगर आपकी आत्मा लगे कि ये बेस्ट है, वहीं एडमिशन करा दो। कोई खराब नहीं है, सब अपने स्तर पे बेस्ट करते हैं, लेकिन बेस्ट करते हैं वो दिखना भी चाहिए, और जहाँ दिखता है वहाँ, मारवाड़ी में हमारे कहावत है,
कि आप अनपढ़ भी हो ना, पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी कहते हैं कि गाँव की शौक है, गाँव की बातें ही बता दी। गाँव में जब एंट्री करते हैं ना अपन गाड़ी से या पैदल, तो चारों तरफ गाँव के वो मेड़ लगी हुई रहती है। उसको देख के ही वो आइडिया लग जाता है कि ये गाँव व्यवस्थित है कि नहीं है। इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी अपने लाडले का एडमिशन कराएँ, एक बार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ज़रूर पधारें। थैंक यू वेरी मच।